सीईटी के एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम जितना हम बचाएंगे उतना ज्यादा वहां पे हम स्कोर कर सकते हैं। इस चैप्टर के अगर आप प्रीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यही बस 4-5 टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। वो क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इजीली हो जाएगा। तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो कि प्रीवियसली सीईटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को हम फटाफट कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो अभी एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक क्या है, एकदम केयरफुली आपको सुनना है। हाय हॅलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून अँड गुड इव्हिनिंग, कसे आहात तुम्ही आणि कशी चालू आहे आपली MST CET प्रिपरेशन? काही प्रॉब्लेम तर नाही येते ना? येस, तर त्याच प्रॉब्लेमला आपण आज सोल्युशन घेऊन आलेलो आहात। काही टॉपिक्स असे आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला अडचण येत असेल की या चॅप्टरचे क्वेश्चंस आपण एकदम फास्ट कसे करू शकतो जेणेकरून आपला वेळ वाचेल, क्योंकि यार सीईटी के एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम जितना हम बचाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा टाइम लगता है, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। तो वो टाइम बचा के हम उन क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, है ना। वैसे डिटर्मिनेंट है नहीं, मैट्रिसेस एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस अगर आप फटाफट कर देते हैं तो फिर बचा हुआ टाइम जो है आपका वो बाकी के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, राइट। वैसे सबसे पहले अगर मैं प्रोबेबिलिटी की यहां पे बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है और इस चैप्टर से MST CET के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, राइट। तो यार इस चैप्टर के अगर आप प्रीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस उतने ही टाइप्स अच्छे से अगर आप करेंगे ना तो आप इस चैप्टर में आउट ऑफ ले सकते हैं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा ऐसा उटपटांग क्वेश्चन तो आता नहीं है, नॉर्मल सा वही हर साल वही उसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और वही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। बस वैल्यू इधर उधर कर देंगे और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, राइट। तो अब मैं आपको कुछ डेमो कुछ सैंपल क्वेश्चंस यहां पे दिखाता हूं जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसके पहले पूछे गए हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर यहां पे देखो जैसे कि यहां पे दिख रहा है और रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और यहां पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे। वैसे तो यहां पे अभी पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। ये हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे अभी द पीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको दिया है, देन आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल F(4) में CDF फाइंड आउट करना है ना। पीडीएफ दिया होगा तो उससे आपको CDF फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन बिलो द वेरिएंस, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे पीडीएफ दिया है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, पीडीएफ दिया है तो आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यही बस 4-5 टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। वो क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम ईजिली हो जाएगा, है ना। अब रही बात 11th का प्रोबेबिलिटी सर, है ना। 11th के प्रोबेबिलिटी की आप पीवाईक्यू अगर करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे जाते हैं, है ना। बस थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करो, 1 शॉट लेक्चर भी अगर करेंगे ना तो आप 11th का प्रोबेबिलिटी कवर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं यार, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है वो, राइट। एक बस आपको कंसेप्ट वाला एक लेक्चर देखना पड़ेगा और उसके बाद पीवाईक्यू लगा दो थोड़े फार तो प्रोबेबिलिटी वहां का मतलब 11th का भी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया कि एकदम सिंपल से चैप्टर है। पीवाईक्यू से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस साल करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। तो ये दोनों भी चैप्टर यहाँ पे डन है। अब बात आती है मैट्रिसेस की, ठीक है। तो यार मैट्रिसेस में अगर हम देखेंगे तो मेजर टॉपिक कौन सा है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मेजर यहाँ पे है एडजॉइंट देन इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट के अलग अलग प्रॉपर्टीज आप अगर अच्छे से करेंगे
है ना, तो वहां से आप इनवर्स वाला जो है, इनवर्स वाला पार्ट भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट का मैं आपको वैसे तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि 2x2 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, और एक बार आपको एडजॉइंट आ गया ना तो फिर आप इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। आप पीवाई क्यूज उठा के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एडजॉइंट या फिर इनवर्स पे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बराबर है ना। बाकी टॉपिक पे भी आते हैं, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे शॉर्ट ट्रिक लग सकता है, और शॉर्ट ट्रिक लगा के हम क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम यहां पे रिड्यूस कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, मतलब फास्ट कैलकुलेशन करके हम क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको यहां पे दिखाता हूं जो कि प्रीवियसली सीईटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को हम फटाफट कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में ये सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 5 4 3 2, 5 4 3 एंड 2, और इस मैट्रिक्स का आपको फाइंड आउट करना है इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। वैसे देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं आप आंसर, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगने वाली है। इनवर्स वाला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, विद 2x2 का पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद 3x3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स का मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पे इसका इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट एक बार फाइंड आउट कर लो। डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 × 2 10 -12, है ना, तो आंसर विल बी यहां पे -2, करेक्ट आ गया। अब देखो एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होता है यार, और हमें पता है ए इनवर्स, इनवर्स फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटरमिनेंट कितना आया, 1 ये -2 यहां पे हो जाएगा, और एडजॉइंट का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखो भी, है ना, एडजॉइंट फाइंड आउट करने का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स में अगर उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप डायगोनल एलिमेंट को करेंगे इंटरचेंज। ये डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल यहां पे है, तो ये इनको इंटरचेंज करो, मतलब 2 और 5 की प्लेसेस चेंज कर दो, तो 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। यहां तक क्लियर है। डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को उसी जगह पे रखना है, बस साइन चेंज करना है। तो 3 की जगह पे हम लिखेंगे -3 एंड 4 को हम करेंगे -4, एंड दैट्स इट, खत्म हो गया हमारा इनवर्स। आया समझ में कितना इजी है। देखो फटाफट कैसे कर सकते हैं। देखो अभी इसको, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना आराम से किया है। अब एग्जाम में मैं अगर स्टूडेंट होता, है ना, मैं अगर एग्जाम दे रहा हूं तो मैं कैसे करता हूं, देखो फटाफट, लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको दिखाने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे भी। देखो मुझे पता है ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होता है, 10 -12 -2 हो गया। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, तो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, इनके साइन चेंज करो, -3 एंड -4 एंड दैट्स इट, खत्म हो गया मेरा आंसर, है ना। कितना टाइम लगा यार, 30 सेकंड भी नहीं लगे मुझे, 30 सेकंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो 2x2 का इनवर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं ना। चलो आगे और एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, और एक आधा क्वेश्चन, है ना, और एक आधा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। आप भी यहाँ पे मुझे आंसर बताना, है ना, फटाफट। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ ए इज इक्वल टू, ये भी सीईटी पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 -3 3 एंड 5, ठीक है। चलो फटाफट इसका आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से सबसे पहले आंसर किसका आता है देखते हैं। देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये 10 और ये 9 है ना, तो 1/19 हो जाएगा, है ना, ये 10 है ना, ये +3 और -3, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 1/19, करेक्ट। दिस इज 10 माइनस माइनस +9। अब यहां पे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, ये 3, इसका साइन चेंज करो, -3 हो जाएगा, इसका साइन चेंज करो, 3 हो जाएगा, खत्म, दैट्स इट, है ना, एकदम इजी बीजी। यस मजा आया। शॉर्ट ट्रिक आप सबको क्लियर है, जल्दी से बताएंगे यार, शॉर्ट ट्रिक आपको क्लियर है। देखो बस क्वेश्चन देख के हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहां पे एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया, इनके प्लेसेस इंटरचेंज किया, और यहां पे बस साइन चेंज किया, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये तो 2x2 का हो गया सर, 3x3 का बताओ ना। 2x2 का तो बहुत इजी है, सबको आता है हमें ना। 3x3 का देखते हैं, ठीक है। चलो 3x3 का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है फटाफट, है ना। मैं सीईटी में पूछे हुए क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको भी आयडिया लग जाएगी की हाँ यार सीईटी मध्ये आलेले क्वेश्चन्स पण शॉर्ट ट्रिक बनतो का, आणि त्याला पण आपण एवढे इझिली करू शकतो, येस कर सकते हैं। देखो अभी इफ ए इज इक्वल्स टू
ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 -2, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन मैं आराम से बताऊंगा। 1 2 और -2 है, 1 2 एंड -2, देन -1 3 एंड 0, -1 3 एंड 0, देन 0 -2 1, ओके, 0 -2 एंड 1, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिटरमिनेंट लगने वाला है ना। शॉर्टकट एक्चुअली एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए होता है, चाहे वो 2/2 हो या फिर 3/3 हो। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है उसका शॉर्ट ट्रिक है ना। तो एडजॉइंट अगर मिल गया तो 1 बाई डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्स मिल जाएगा। तो फटाफट इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। तो ये 1 रो कॉलम, ये रो और कॉलम स्किप, कितना होगा ये 3 माइनस ये तो 0 है ना। चलो अब -2, ठीक है, ये देखो अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं है ना। अब ये वाला एलिमेंट लेते हैं -2, इसका रो एंड कॉलम स्किप करेंगे तो ये क्या होगा -1 और ये तो 0 ही है। फिर से इसको इधर शिफ्ट करते हैं, प्लस माइनस और प्लस, बट ये -2 है तो -2 आएगा। इसका रो कॉलम स्किप तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। नाउ दिस इज 3 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4 है ना। तो 5 - 4 इज 1। यस, डिटरमिनेंट 1 आ गया तो अपना काम बहुत सिंपल हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे बताएं, हमें बताएं फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बस हमें एडजॉइंट मिल जाए, अपना इनवर्स आ गया, क्योंकि डिटरमिनेंट तो 1 है तो 1 बाई 1 तो 1 ही होता है। मतलब यहां पे इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करने का शॉर्ट ट्रिक ध्यान से सुनना है सब लोगों ने, एकदम ध्यान से सुनेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक क्या है, एकदम केयरफुली आपको सुनना है। देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स एज इट इज लिख लो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया वो एज इट इज लिख लो। -1 देन 3 यहां पे आएगा 0, देन 0 -2 1 लिख लिया। ध्यान से सुना, एज इट इज क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, पहला कॉलम रिपीट करो एंड दूसरा भी कॉलम रिपीट करो, ठीक है। ध्यान से सुनो अभी, ये देखो 1 -1 0, थोड़ा डिस्टेंस, पहला कॉलम उठाओ यहां पे रख दो, दूसरा कॉलम उठाओ यहां पे रख दो, है ना। तो पहले कॉलम में क्या है 1 -1 0, 1 -1 0। दूसरे कॉलम में क्या है 2 3 -2, क्या है 2 3 एंड -2। यहां तक क्लियर है। मैंने क्या किया, हमेशा आपको वही करना है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को रिपीट करना है यहां पे, थर्ड कॉलम के बाद में फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को फिर से रिपीट करना है। अब आपके पास यहां पे देखो ये 1 2 3 रो और 5 कॉलम हो गए, बराबर। अभी आप क्या करेंगे, अब फर्स्ट एंड सेकंड रो को उठा के फिर से आप रिपीट करेंगे थर्ड रो के नीचे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड रो को उठाओ और थर्ड रो के नीचे रिपीट करो। तो 1 2 -2 1 2 -2 एंड 1 2, फिर से एक बार -1 3 0 -1 एंड 3, ऐसा लिख लिया। अब आपका 5/5 का मैट्रिक्स बना होगा, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, 5/5 का मैट्रिक्स बन गया। अब आपको करना क्या है, अब सिंपली आप क्या करेंगे, यहां पे बस ऐसा एक लाइन है ना, ये ऐसा करना है, राइट। फर्स्ट रो एंड ये वाला फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के पास यहाँ पे ऐसे आप एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एडजॉइंट देखो अभी गर्मा गर्म यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो एडजॉइंट में यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देता हूं, एडजॉइंट क्या होगा, देखो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, ये यहां से डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो आप, तो ये कितना होगा 3 × 1 3 और ये तो 0 हो जाएगा ना। तो 3 × 1 3, तो आप 3 लिख दो, ठीक है। अभी हम यहां पे सॉल्व करेंगे कॉलम वाइज, बट इधर लिखेंगे रो वाइज। सॉल्व करना है कॉलम वाइज बट इधर लिखना है रो वाइज। तो अब यहां पे करो, ये सॉल्व करो, ये क्या होगा -+4 हो जाएगा, 4 -2 तो 2। सॉल्व कर रहे हम कॉलम वाइज बट लिख रहे हम रो वाइज। फिर से एक बार, ये 0 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +6। सॉल्व किया मैंने रो वाइज बट लिखा है, सॉरी सॉल्व किया कॉलम वाइज, लिखा है रो वाइज। आ जाओ यहाँ पे, ये 0 माइनस और माइनस क्या होगा +1, देन फिर से एक बार ये 1, ये तो 0 हो गया तो 1 यहाँ पे लिखा, देन अगेन माइनस माइनस क्या होगा +2, देन यहाँ पे आ जाओ माइनस माइनस क्या होगा +2, देन यहाँ पे आ जाओ ये 0 माइनस माइनस क्या होगा +2, यहाँ पे आ जाओ, देन ये दिस इज 3 - 2 क्या होगा 1, खत्म हो गया एडजॉइंट।
है ना। एडजॉइंट आ गया मतलब ये तो इनवर्स आ गया, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट यहां पे 1 है तो इनवर्स क्या हुआ, डायरेक्टली 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये तो खत्म, एडजॉइंट के बराबर हो गया, तो आ गया ना हमारा आंसर। ठीक है, यहां पे एडजॉइंट अगर आपका आ गया है तो इसका मतलब आपको इनवर्स मिल गया, एंड दैट्स इट, है ना, इनवर्स का आंसर आपका आ गया है। क्लियर एकदम। देखो फिर से एक बार बताता हूं, आप क्या करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन आपने यहां पे लिख दिया था 3/3 में, है ना, फिर क्या किया, पहले 2 कॉलम्स को यहां पे रिपीट किया, देन आपने पहले 2 रो को रिपीट किया, और उसके बाद यहां पे जो आपको दिख रहा है देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, 4/4 का आपको यहां पे एक मैट्रिक्स टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। बस वहां पे आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे और यहां पे सॉल्व करेंगे कॉलम वाइज, बट लिखेंगे रो वाइज, एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका एडजॉइंट मतलब इनवर्स का आंसर। क्लियर एकदम, एकदम परफेक्ट। देखो इसकी अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, बहुत कम। मैं तो आपको बोलता हूं कि आप अगर 4-5 भी क्वेश्चन करेंगे ना इसके ऊपर, तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है। 1 मिनट के ऊपर तो जाएगा ही नहीं, कोई कितना भी स्लो बच्चा हो, है ना, कितीही स्लो साबून जरी असेल ना तरी त्याचं हे जे सोल्युशन आहे ते 1 मिनिटाच्या वरती जाणारच नाही, 1 मिनिटाच्या आत। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5-6 क्वेश्चंस कर लो, बस आपका इस पे कमांड बन जाएगा। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन करते, चलो और एक आधा क्वेश्चन, ये देखो और एक सीडी का क्वेश्चन लेते, ये देखो 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 3 4 देन 3 4 3 3 4 एंड 3, है ना, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स, राइट। जस्ट अ मिनट, इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ओ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, 2 2 5 5 आना चाहिए था, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये जो हमने सॉल्व किया लास्ट वाला वहाँ पे यहाँ से गड़बड़ है ना, 1 मिनट रुको। 1 2 -2 -1 3 0 0 2 0 -2 1, ओके, 1 -1 0 2 3 -2, ओके, 1 2 -2 1 2 1 2 -2 1 2 -1 3 0 -1, हाँ यहाँ पे -1 था ना, ये गड़बड़ हो गया, है ना, ये -1 दिखा नहीं था मुझे, देखो अभी ये 3 -+2 5, तो ये आंसर इसका करेक्ट, राइट, करेक्शन कर लिए। चलो अब यहां पे देखो, अगर यहां पे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन लिख लो 1 2 3 देन 1 3 4 देन आएगा 3 4 3। अब क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, सबसे पहले 2 रोज को रिपीट करो, सॉरी पहले 2 कॉलम को रिपीट करो, 1 1 3, यहां पे लिखो 1 1 3, फिर दूसरा कॉलम रिपीट होगा 2 3 4, ये हो गया। अब पहला रो रिपीट करो 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, दूसरा रो रिपीट करो 1 3 4 1 3, यहां तक आ गए। अब आप क्या करेंगे, ये ऐसे 2 लाइन है ना, पार्टीशन करेंगे। अब जो यहां पे 4/4 का आपका मैट्रिक्स बचा है उससे आपको डायरेक्टली एडजॉइंट मिल जाएगा, एंड देखो अभी एडजॉइंट क्या आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका एडजॉइंट का आंसर देखो क्या आएगा, फटाफट मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं और इधर मैं लिख रहा हूं, देखो फटाफट, ये 3 3 9 9 -16 -7, ओके, देन 12 -6 क्या आएगा 6, 8 -9 क्या होगा -1, 12 -3 क्या होगा 9, 3 -9 क्या होगा -6, 3 -4 इज -1, देन 4 -9 इज -5, 6 -4 is 2 and 3 -2 is 1, that's it, खत्म हो गया मेरा आंसर, है ना, एडजॉइंट आ गया, है ना। बस इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, यहां पे डिवाइड करो इसको, तो यही हो जाएगा आपका इनवर्स। क्लियर एकदम, यस। देखो कितना टाइम लगा यार, मैंने तो आपको समझाते समझाते सॉल्व किया है, फिर भी आंसर बहुत जल्दी आ गया है। ठीक है, -7 6 -1 9 -6 -1 एंड -2 5 1, एकदम परफेक्ट है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो है डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पे 4, है ना, तो इनवर्स का आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देयरफॉर इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 एंड ये एज इट इज। ठीक है, कर सकते हैं, यस। तो अब यहाँ पे
2/2 एंड 3/3 का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो भी शॉर्ट ट्रिक से। आई होप आप सबको एकदम अच्छे से क्लियर है और इसी तरीके से आप फाइनल एग्जाम में भी इनवर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में एडजॉइंट की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैट्रिसेस के ऊपर आपको कमांड आ जाएगी, ठीक है। एकदम इजीली आप मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया है कि इन दो चैप्टर्स के साथ कैसे डील करनी है, जैसे प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिसेस, राइट। तो चलो यहां पे रुकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।